संस्थान में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम क्लास में टॉप कैसे कर सकते हैं। अगर आप सबसे कमज़ोर हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इन टर्मों को फॉलो करके अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो पहला टर्म क्या है? तो पहला टर्म है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने आप पर विश्वास रखना है और विश्वास रखना है कि जो है हमको सब कुछ आता है। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार रखने हैं, नेगेटिव कभी भी नहीं रखने हैं कि हमको मैथ नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, बायो नहीं आता है, ये कभी नहीं रखना है। आपको सोचना है कि अगर हमको नहीं आता है तो हम सीख लेंगे। तो दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है अंडरस्टैंड योर सिलेबस, यानी कि अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लें और उसको कायदे से देख लें कि किस लेसन में क्या दिया है, उसके बाद जो है उसको पढ़ना शुरू करें। तीसरा टर्म है इफ़ यू हैव वेरी लिटिल टाइम, यानी कि आपके पास अगर समय बहुत ही कम है, अगर आपके पास समय बहुत कम है तो आप क्या कर सकते हैं। इस टर्म पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे टर्म पे बात करते हैं कि फिक्स योर टारगेट डेली, यानी कि आपको क्या करना है, डेली जो है एक टारगेट फिक्स करना है। मान लेते हैं कि आपके बुक में 11 लेसन है, तो 11 लेसन में आपको क्या करना है, एक लेसन को डेली पढ़ना है। अगर एक लेसन को नहीं पढ़ पाते हैं तो एक लेसन को जो है 2 डेज में पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी विषयों पे ध्यान देना है। एक ही विषय को पकड़ के नहीं बैठना है कि मैथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, साइंस ले लिया तो साइंस ही पढ़ेंगे, ये कभी नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट को इक्वल रखना है और सभी को इक्वल ना हो पाए तो थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम समय दे दें और किसी सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा समय दे दें। जैसे मैथ में हमने 1 आवर दे दिया तो हिंदी में क्या करेंगे, 30 मिनट दे देंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टडी टाइम स्टडी। इसका मतलब क्या है? तो स्टडी टाइम स्टडी का मतलब ये है कि पढ़ाई के समय आपको पढ़ाई करनी है और बाकी आपको किसी और काम करने के समय और काम पे ध्यान देना है, यानी पढ़ाई के समय सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बात करेंगे कीप योर माइंड कॉम, यानी कि अपना जो दिमाग है शांत रखना है। शांत रख कर ये चीज़ों को पढ़ना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रीड विथ फोकस, और अपने जो है चीज़ों को जो भी पढ़ें बड़े फोकस के साथ पढ़ें। अगर चीज़ों को आप फोकस के साथ पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में उतरती हैं, अन्यथा आप सब कुछ भूलते जाते हैं। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि इफ़ यू हैव वेरी लिटिल टाइम, यानी कि अगर आपके पास बहुत कम समय है। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपकी किताब में टोटल 11 लेसन है, तो हम इसको मैथ सब्जेक्ट को लेके समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैथ में आपके कितने लेसन हैं, 11 लेसन हैं। तो 11 लेसन को क्या करेंगे, हम एक लेसन को डेली पढ़ेंगे। 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। अब क्या करना है आपको? तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास समय बहुत कम है तभी ये फॉलो करें, अन्यथा फॉलो ना करें। आप पूरा सिलेबस कायदे से पढ़ें। अगर आपके पास समय कम है तो ये फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप करेंगे क्या? तो इसमें आप जो है प्रीवियस पेपर को ले लेंगे। प्रीवियस पेपर को ले लेंगे। अगर प्रीवियस पेपर आपके पास नहीं है तो मार्केट से अनसॉल्व्ड खरीद लेंगे, अनसॉल्व्ड खरीद लेंगे और उससे क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को चूज करेंगे। क्वेश्चन को चूज कैसे करना है? मान लेते हैं कि हमने पहला लेसन तैयार करना है तो हम पहले लेसन को जो है उठा लेंगे और पहले लेसन से क्या करेंगे, जो प्रीवियस पेपर में देखेंगे कि पहले कौन सा प्रश्न पहले लेसन से आ चुका है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अनसॉल्व्ड में देख लेंगे कि जो है पहले लेसन से कौन सा सवाल आया है, पहले लेसन से कौन सा सवाल आया है उसको चूज कर लेंगे। चूज करके कम से कम हमको 20 क्वेश्चन छांट लेने हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन चूज कर लेने हैं। अब जब 20 क्वेश्चन चूज कर लेंगे, आप इन्हीं की डेली प्रैक्टिस कैसे से करेंगे, लगभग 2 दिन। 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद इसको खत्म करेंगे, फिर दूसरा लेसन चूज करेंगे, इनके क्वेश्चन 20 उठाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर चौथे लेसन की प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार से आप जो है 11 चैप्टर की सिर्फ 22 दिन में फुल तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको चूज करना नहीं आता है तो आज से हम जो है एक जो है सिलेक्शन करेंगे और कल से आपको जो है डेली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे और वो वीडियो रहेगी 10th क्लास के लिए
और जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और ये रहेगी स्पेशल मैथ के लिए। और मैथ में हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और ये रहेगा कैसे, तो ये रहेगा 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे पहले लेसन से, उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे दूसरे लेसन से, फिर तीसरे लेसन से। इस प्रकार टोटल 11 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इनको देख लेते हैं तो अपने जो है बोर्ड परीक्षा में एक बढ़िया टारगेट बना सकते हैं और आप भी टॉप कर सकते हैं। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक सब्जेक्ट को लेके कभी भी कोई भी टॉप नहीं कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट सीखने के लिए हमारे साथ गरुड़ एकेडमी चैनल पे जुड़ जाना। जय हिंद।